Brought to you by Golden All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सरदर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं गोल्डन ऑल इन वन। जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, कौन कहेगा ये अप्रैल का महीना है। मई जून में क्या होगा ये सोचकर तो मेरी रूह कांप जाती है। हम हर साल यही कहते हैं कि भाई इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ गई, पर फिर नया साल आता है और पुराने सारे रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं। कुल मिलाकर गर्मी बढ़ती ही जा रही है। अब ऐसे में चाहे जितना मन करे कि यार बाहर नहीं निकलते हैं, घर में एसी या कूलर चलाकर बैठे रहते हैं, पर ऐसा कर तो नहीं सकते। बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, और बाहर तेज़ गर्मी में निकलने से ज़्यादा देर गर्मी में रहने से लगती है लू। उत्तर भारत में गर्मी आते ही लू के थपेड़े चलने लगते हैं। लू लगना खतरनाक होता है, यहाँ तक कि जानलेवा भी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 सालों में लू लगने से 17,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हर साल लू के कारण कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, इसलिए लू से बचकर रहना बेहद ज़रूरी है। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि लू लगने से मौत क्यों हो जाती है और इससे कैसे बचें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लू लगने से सेहत को किस तरह का नुकसान पहुंचता है। दुनिया में, विश्व में हीट बढ़ती जा रही है और हर समर में ज़्यादा हीट या ज़्यादा टाइम तक हीट होने से बॉडी का टेम्परेचर उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है। हमारे बॉडी में पसीना होने से हम हीट को टैकल कर सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा समय तक और ज़्यादा मात्रा में हीट बनती है तो वो हम हीट को टैकल नहीं करते और फिर उसकी वजह से हमारे बॉडी को नुकसान हो सकता है। और ये तरह तरह के नुकसान होते हैं। पूरा एग्जॉशन हो जाता है, एक जात का क्रैम्प्स होते हैं बॉडी में, और कभी कभी आदमी फेंट भी हो जाता है। बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, पसीना बंद हो जाता है और हीट को निकाल नहीं सकता है। तो इसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं, कमजोरी हो जाती है, आदमी फेंट होता है, उसको चक्कर आने लगते हैं और कंफ्यूज हो जाता है। उसका मेंटल स्टेटस भी उसका डिफेक्टिव हो जाता है। और ज़्यादा करके अगर ये हीट चली तो फिर वो वाइटल ऑर्गन्स जो है बॉडी के, उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है। तो ये जो हीट एग्जॉशन के ऊपर फीट अगर ज़्यादा ही टेम्परेचर हो 103, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और लंबा समय तक रहे तो उसको हम सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक बोलते हैं। तो उससे बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज हो जाता है, जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, मसल है। और ज़्यादा आमतौर से द ऑर्गन बहुत सारा इफेक्ट होता है वो किडनी, क्योंकि पानी पूरा निकल जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, तो यूरिनेशन ऑलमोस्ट बंद जैसा हो जाता है। तो ये सब हीट स्ट्रोक से वाइटल ऑर्गन्स जब डैमेज हो जाता है, आदमी फेंट हो सकता है और वो आगे जाके उसको डेथ भी हो सकता है। बॉडी एकदम गर्म और लाल हो जाता है, चमड़ी, और ड्राई, पसीना बिल्कुल बंद हो जाता है, और हाथ पांव में क्रैम्प्स आते हैं, चक्कर आना चालू होता है, हार्ट बीट तेजी से बढ़ते हैं, और ब्रीदिंग जो है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया, वो भी एकदम तेजी से और ज़्यादा होती है। तो ये सब जब एक्सट्रीम आदमी हीट में रहता है और अगर होता है तो उसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। समर में हमको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अभी जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ते जा रहा है, और अब जब मई का महीना आएगा तो हो सकता है कि अभी यहाँ पे तो बॉम्बे में तो ह्यूमिडिटी है तो इतना हीट का इतना डेंजर नहीं है, लेकिन अगर लखनऊ यूपी साइड जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही डेंजर है हीट का। और ये हीट से बचने के लिए हमको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स लेना है, फ्रूट जूस लेना है, ककम्बर, वाटरमेलन, पोमग्रेनेट, ये सब चीज़ें जो जूसी है, फ्रूट है, ये ज़्यादा लेना है। सो मेन थिंग यही है कि पानी की मात्रा, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और ये एक्सट्रीम हीट में ज़्यादा समय तक रहना अवॉइड करना है, एयर कंडीशनिंग में रहना है, और पतले कपड़े और कम कपड़े पहनना है, जिससे पसीना से
वो एयर कंडीशनिंग चालू रहे और हीट बॉडी में से निकल जाए। हीट स्ट्रोक एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है जो जानलेवा हो सकती है, जिसको लू बोलते हैं कॉमन वर्ड में। तो लू जो अगर हुआ तो जितना हो सके जल्दी शेडी जगह पे और कूल जगह पे जाना है और इनको वेट टॉवेल्स वगैरह लपेटना है या उनको वेट टब में डुबाना है या उनको आइस आर्म पिट में, ग्रोइन में, बैक में मसलना है। तो जिस तरह से उनका कुछ भी करके उनकी हीट को निकालना है बॉडी में से। एयर कंडीशनिंग रूम इस्तेमाल करना है। और इनसे क्या होता है, आदमी डिहाइड्रेट हो जाता है तो हॉस्पिटल का सहारा लेके नस के अंदर सलाइन और हाइड्रेशन थेरेपी और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट को चेक करते हुए उसको रिप्लेनिश करना है, माने उसको देना है, रिफ्यूल करना है। सो पानी और इलेक्ट्रोलाइट रिफ्यूल करना इमरजेंसी में तात्कालिक आवश्यकता है, नहीं तो ये जानलेवा हो सकता है। लू लगना कितना खतरनाक हो सकता है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये आपकी ज़रूरी अंगों की ऐसी की तैसी कर सकती है। इसलिए डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं उनका इस्तेमाल करें, बच कर रहें, ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए आपकी आंखों में कीचड़ क्यों जमा हो जाता है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपकी आंखों में कीचड़ जमा हो चुका होता है। और सिर्फ सुबह ही नहीं, दिन भर में कई बार आपकी आंखों में कीचड़ जमा हो जाता है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर नेहा जैन से। अव्वल तो जिसे हम कीचड़ कहते हैं वो म्यूकस है, यानी एक तरह का बलगम। और ये बलगम जब आंखों में जमा हो जाता है तो उसे आप कीचड़ कहते हैं। आपकी आंखों में एक पानी नुमा फ्लूइड जमा होता है जिसे कहते हैं RHEUM। दिन भर जब आप पलकें झपकाते रहते हैं तो आंखें इस फ्लूइड को फ्लश करती रहती हैं, क्योंकि ये फ्लूइड बहुत ही कम मात्रा में बनता रहता है, इसलिए आप इसे नोटिस नहीं करते। जब रात में आप सोते हैं तो पलकें नहीं झपकाते, तब ये फ्लूइड जमा हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी आंखें बंद होती हैं। ये जमा होता है आंसुओं की नली और पलकों के पास। सुबह जब आप सो के उठते हैं तो वो आंखों की साइड में जमा हुआ दिखता है, पर ये कीचड़ बहुत ही काम की चीज़ है। ये फ्लूइड आंखों को हेल्दी रखने के लिए बनना बेहद ज़रूरी है। कभी कभी ये सामान्य मात्रा से ज़्यादा बनता है। इसके पीछे कुछ वजह होती हैं, जैसे आंखों पर किसी तरह का मेकअप या लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनकर रखना। इनसे आंखों में इरिटेशन होता है और ये फ्लूइड ज़्यादा बनता है। अगर आंखों में गंदगी चली जाती है तो भी ये फ्लूइड ज़्यादा बनता है। साथ ही ठंड और मौसम बदलते समय म्यूकस ज़्यादा बनता है। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए फल को खाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। फल खाना हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, ये तो हम सबको पता है, पर फल खाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, क्या आप ये जानते हैं? कई लोगों का मानना है कि सुबह आपको खाली पेट फल खाने चाहिए, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वहीं कई लोगों को ऐसा लगता है कि फ्रूट्स आपको खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद खाने चाहिए। अब इनमें से सही कौन है, ये बताया लाइफस्टाइल फिजिशियन डॉक्टर ईश्वर ने। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। उनका कहना है कि फल खाने का सबसे सही समय है कभी भी। आप फल दिन में कभी भी खा सकते हैं। आप इन्हें स्नैक्स की तरह खा सकते हैं, खाने के साथ खा सकते हैं या फिर खाने के रूप में भी खा सकते हैं। उनका कहना है कि आपको अपने हर मील की शुरुआत एक फल से करनी चाहिए। ऐसे आप कम कैलोरीज खाते हैं और आपका पेट भी भरा हुआ लगता है। डॉक्टर ईश्वर के मुताबिक आपको बस 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, आपको दिन में कम से कम 3 फल खाने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको क्रॉनिक बीमारियां होने का खतरा ज़्यादा रहता है, जैसे स्ट्रोक। दूसरी बात, आपको दिन भर में फल खाने चाहिए। अगर आप केवल सुबह फल खाते हैं तो आप केवल सुबह ही हेल्दी रहते हैं। शाम होते होते आपके एंटीऑक्सीडेंट का जो स्टेटस है वो गिर जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कच्चे फल ही खाएं, आप फ्रूट सैलेड खा सकते हैं, स्मूदी पी सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट के लड्डू वगैरह खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।